गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ने वाले हैं। तो मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ने से पहले, केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको क्या क्या बताया था? मैंने आपको बताया था ग्रुप्स के बारे में और पीरियड्स के बारे में। ठीक है, ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, पीरियड्स कौन कौन से होते हैं, वो भी मैंने आपको क्लियर किया था। बेसिक इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक में आपको मैंने बताया था ग्रुप्स कौन से थे, ठीक है ना, पीरियड्स कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, वो भी मैंने सब सारा क्लेरिफाई कर दिया था। उसके बाद मैंने वैलेंसी बताई थी, वैलेंसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताया था, ग्रुप बताया था, पीरियड बताया था, वैलेंसी बताया था और शॉर्ट ट्रिक बताया था। तो आपको उस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार 4 बार देखना है, उसको पूरा लिखना है। जब तक आप बेटा उसको लिखिएगा नहीं, उसको पढ़िएगा नहीं, अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं समझिएगा, तब तक आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में सिंपल आयंस के बारे में पता नहीं चलेगा। जैसे हम Cl नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ Al2O3 के बारे में, तो एल्यूमिनियम पे 3+ होता है और ऑक्सीजन पे 2- होता है। तो ये आया कहां से? तो जब तक आप केमिकल प्रॉपर्टीज में समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल के बारे में, जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था। तो उसको समझने से पहले देखिए, पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको ग्रुप नंबर 1 बताया था, वलीना के रब से फरियाद। फिर मैंने आपको बताया था ग्रुप नंबर 2 बेटा मंगे कार्बोसूटर बाप रोए। तो ये जो जितने मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, इसको आप लिखिए कॉपी पे, याद कीजिए, बहुत जरूरी है केमिकल प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। नहीं तो केमिकल प्रॉपर्टीज आपको कभी समझ में नहीं आएगी, केवल आप रटिएगा आया कहां से। जैसे मैंने आपको बोल दिया Al2O3, अब ये एल्यूमिनियम पे 3+ चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे 2- होता है। ठीक है ना, तो ये आया कहां से 3+, O पे 2- कैसे आया, ये सब आपको पहले सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखिएगा नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, केवल रट लीजिएगा। तो रटना नहीं है बेटा, हमको सीखना है। केमिस्ट्री हम लोग सीखना चाह रहे हैं। तो सिंपल आयन, पॉलीएटॉमिक आयन, सबके बारे में मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, एक टॉपिक के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा, तब जाके आपको टॉपिक क्लियर होगा, नहीं तो नहीं क्लियर होगा, पक्का बता दे रहा हूं, केवल आप रटिएगा। तो अभी मैं क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूं आपको, उसको आप देख लीजिए। पहले मैं बेसिक में आपको पहले बताऊंगा एलिमेंट्स के बारे में, टॉप 20 एलिमेंट्स के बारे में। जो 20 एलिमेंट्स है आपको पहले तो वो याद होना चाहिए, उसका शॉर्ट ट्रिक याद होना चाहिए 20 एलिमेंट्स का। ठीक है ना, उसके बाद उसकी वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, k11 शेल होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक करके हम टॉपिक वाइज एक मैनर में हम लोग चलेंगे। केवल ये नहीं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ये होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बना लेता है, ये बेसिक नेचर होता है, वो सब हमें नहीं करना है। हमें एक मैनर वाइज चलना है, एक सीरियल वाइज चलना है, एक एक चीज को समझते हुए चलना है। जब तक हम एक एक चीज को समझते हुए नहीं चलेंगे, केवल रट लेंगे, तो केमिस्ट्री हम नहीं समझ रहे हैं, हम केवल उस चीज को रट रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें रटना नहीं है, हमें समझना है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमें आगे जाके हमें कंपटीशन भी देना है, कोई भी कंपटीशन, केवीपीवाई, ठीक है, एनटीएससी, आईआईटी जेईई। तो जब तक आप इस चीज को अभी से ग्रैस्प नहीं कीजिएगा, अभी से अंडरस्टैंड नहीं कीजिएगा, तब तो आपको जाके कोई चीज क्लियर नहीं होने वाला है। आप ये बात दिमाग में रख लीजिए, आपको समझना ही पड़ेगा। और समझने का तरीका यही है कि आप टॉपिक वाइज चलिए, ना कि भागते हुए चलिए। सिलेबस कराना तो बेटा 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस बुक में है क्या। तो इसीलिए मैं सीरियल वाइज चलूंगा, टॉपिक वाइज चलूंगा, एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए, एक एक चीज को नोट्स बनाते हुए चलिए, उसको सुनिए और उस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, उसको चीज को समझिए कि ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, तो एक एक चीज को हम समझते हुए चलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पीरियोडिक टेबल को पहले अंडरस्टैंड कर लिया था, क्या क्या उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होता है, मेटल्स के कौन से होते हैं। लेफ्ट साइड में मेटल्स आता है, राइट साइड में आपका नॉन मेटल्स आता है, मेटलॉइड्स आता है, वो सारा हमने पढ़ लिया था। अब केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने से पहले आपको ये टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज को समझना है तो इस टेबल को आपको समझना ही पड़ेगा। बिना इस टेबल को समझे आप केमिकल प्रॉपर्टीज पे सीधा जंप नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम आज केमिकल प्रॉपर्टीज को पहले समझने से पहले हम 20 एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, उसके एटॉमिक नंबर के बारे में जानेंगे, उसके ग्रुप नंबर के बारे में जानेंगे, जो मैंने आपको बताया था, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18।
उसके बारे में जानेंगे। फिर उसकी ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। फिर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल में होता है, ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। उसके बाद वैलेंसी जानेंगे, एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है, ठीक है। तो पहले हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से। जैसे हाइड्रोजन होता है जो ग्रुप नंबर 1 में आता है, ठीक है ना, ग्रुप नंबर 1 में आता है, मैंने आपको बताया था हलीना के रब से फरियाद। इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा, क्यों, इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं के शेल में, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस, देखिए हाइड्रोजन के बारे में मैंने क्या बताया आपको, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ग्रुप नंबर ये 1 में आता है। हलीना के रब से फरियाद जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसमें हाइड्रोजन पहले आ रहा था। अब देखिए के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होते हैं, यानी ये क्या बनाता है, यानी ये आपका डुप्लेट बनाता है। इसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल में क्लास 9 में पढ़ेंगे ये डुप्लेट क्या होता है। अभी आप इतना जानिए के में 2 होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट, लेकिन हाइड्रोजन के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही के शेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन फिल होगा, तो यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1 हुआ। कितना हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ इसके शेल में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 1 हुआ, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हुई, केवल एक ही हुई, इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 1 हुई केवल, ठीक है। अब हम बात करते हैं हीलियम की। हीलियम क्या होता है, आपका इनर्ट गैस होता है। मैंने आपको बताया था हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन ग्रुप नंबर 18, ये ग्रुप नंबर 18 में आता है। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है इसका, यानी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, यानी के शेल में, यानी ये डुप्लेट कंप्लीट करेगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इसके शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 2, ठीक है। देखिए हीलियम इनर्ट गैस होता है, मैंने आपको बता दिया था। हीलियम एक ग्रुप नंबर 18 में आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होता है, क्यों, ये देखिए ये आपका क्या होता है, इसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और ये रहा आपका शेल नंबर 1, इसको के शेल बोला जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, बस मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी आउटर मोस्ट शेल, ये इसका आउटर मोस्ट शेल हो गया है, इसके बाद कोई शेल नहीं है, यही आउटर मोस्ट शेल है, यानी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी 2 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वैलेंसी 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डुप्लेट बना रहा है, इसलिए 2 में से 2 को क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, क्लियर। देखिए हीलियम में हमने पढ़ लिया था, ये 0 कैसे हुआ मैं आपको बताया था, 2 इलेक्ट्रॉन ना तो ये ले सकता है ना ही दे सकता है, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिए। के शेल में देखिए, के शेल में मैंने आपको बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम डुप्लेट बोलते हैं, हम क्लास 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुका है, इसलिए इसको 2 में से 2 माइनस कर रहे हैं, इसलिए ये 0 हो रहा है। इसकी वैलेंसी कितनी हो रही है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, यानी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हुई, 0 हुई इस एटम की, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिथियम की, ठीक है। लिथियम कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 1, मैंने आपको बताया था हलीना के रब से फरियाद लिथियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 3 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं लिथियम की। लिथियम के बारे में मैंने बता दिया, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 3 होता है, ग्रुप नंबर 1 में आता है। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2,1, कैसे होता है, एटॉमिक नंबर 3, यानी के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2, अवेलेबल कितने हैं, फिल होने चाहिए 8, अवेलेबल कितना है 1, तो 1 आ जाएगा इसमें, यानी एल में कितना आया, 1। अब देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितना है, इसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, ठीक है ना, इसके बाद कोई शेल नहीं है, ये आउटर मोस्ट शेल है, यानी 1 है, तो यानी ये 1 जो है यही क्या कहलाएगा, आपका ग्रुप नंबर 1, समझिए इस बात को, ये जो 1 मैंने बोला आउटर मोस्ट शेल, यही 1 क्या कहलाएगा, आपका ग्रुप नंबर 1, इसी को हम ग्रुप बोल देंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब इस आउटर मोस्ट शेल का वैलेंस, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हैं, इस आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर रहे हैं, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 1 लिखा यहाँ पे, ठीक है ना, और इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं बेरिलियम की, ठीक है। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, ग्रुप नंबर 2 में आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2 कैसे फिल होता है बता दिया मैंने, के में मैक्सिमम 2 जाएगा, एल में जाना चाहिए 8, अवेलेबल कितना है 2, ठीक है।
अब देखिए ग्रुप नंबर कितना है 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है ना, ये देखिए आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2 हो गया। अब आउटर मोस्ट शेल के हिसाब से हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, इसका ग्रुप नंबर डिसाइड करेंगे, यानी 2 है तो ग्रुप नंबर भी 2 आएगा और वैलेंसी तो 2 आएगी, ठीक है क्लियर। जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी वैलेंसी होगी, क्लियर। अब हम बात करते हैं बोरॉन की, ठीक है ना। बोरॉन ये आता है इसका एटॉमिक नंबर 5, ये आता है ग्रुप नंबर 13 में, किसमें आता है 13 में। देखिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा केस चेंज होने वाला है, यहाँ इसको ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के शेल में कितना था 2,3, कैसे एटॉमिक नंबर 5 था, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं के में 2 इलेक्ट्रॉन। अब अवेलेबल कितना होना, देखिए हैं कितने 8, एल में आता है कितने 8, अवेलेबल कितना है 3। अब देखिए यहाँ पे 3 है, अब क्या कीजिए 10 में 3 को ऐड कीजिए 13 आ जाएगा, तो 13 क्या हो जाएगा, इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। देखिए हमने 10 इसमें ऐड इसलिए किया, इसके पीछे लॉजिक ये है कि हमने गैप छोड़ा था बीच में 10 का, हमने बताया था मैंने आपको ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 के बीच में 3 से लेके 12 तक हमने 10 का गैप छोड़ा था, इसलिए हम इसमें 10 ऐड कर रहे हैं, क्लियर। ये आपको पता चल गया होगा 10 हमने ऐड क्यों किया, तो इसमें 3 + 10 13 हो गया, तो इसलिए ग्रुप नंबर ये 13 में आ रहा है, लाई कर रहा है। और 3 यानी एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 3 हो गया, और वैलेंसी तो 3 होगा ही। देखिए जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा है, उसमें हम देखिए बोरॉन के केस में हमने ग्रुप नंबर क्या देखा था, ग्रुप नंबर ये 13 में लाई कर रहा था। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना था 2,3, मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा है, ये 3 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, आप हमेशा याद रखिए जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा होगा तो हम उसको 10 ऐड करेंगे, यानी 10 ऐड कर दिया तो 13 हो गया, तो ये ग्रुप नंबर 13 में लाई करेगा। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या था 3 था, क्यों 3 था, क्योंकि ये एल शेल में आ रहा है, एल शेल में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 3 हो गया, और वैलेंसी क्या हुई इसकी 3 हो गई, क्लियर। अब हम बात करते हैं कार्बन की, ठीक है, कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, ग्रुप नंबर ये किसमें आता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये ग्रुप नंबर 14 में आता है। EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, ठीक है ना। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, L में 8 हो सकते हैं लेकिन फिल कितने होंगे 4 ही होंगे, यानी अवेलेबल कितने हैं 4 हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 2 से ज्यादा है, यहाँ पे 3 था तो हमने 10 ऐड किया था, यहाँ भी 3 से ज्यादा यानी 4 है, तो इसमें भी 10 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4 होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, और वैलेंसी एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी 4 होगी। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 7, ग्रुप नंबर कितने में आता है 15 में आता है, यानी EC कितना हुआ इसका 2,5, 7 है, इसके हिसाब से हम EC लिखेंगे, ग्रुप के हिसाब से EC नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा ग्रुप के हिसाब से EC नहीं लिखना है, हमको एटॉमिक नंबर के हिसाब से EC लिखना है। 7 है यानी 2,5, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा K में 2, अवेलेबल कितना है 5 है, आ कितने सकते हैं 8 आ सकते हैं, लेकिन अवेलेबल 5 है, तो 2,5। इसमें आप क्या कीजिए 10 ऐड कर दीजिए 5 में, तो 15 हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कितना है 5 है, 5 है ना यहाँ पे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 5, यानी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे केस चेंज हो जाएगा, जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 या 5 से ज्यादा होगा तो उसको हम 8 से माइनस करेंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। वैलेंसी निकालने से पहले तो 8 में से इसको क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, यानी 8 - 5 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्लियर। तो ये हमने कहां तक पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया नाइट्रोजन तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन की, ठीक है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं, फिर ग्रुप को बताऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2, कितना आएगा, देखिए 2,6 आएगा, 6 + 2 8 होता है, तो 2,6 आएगा। मैक्सिमम के में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, और अवेलेबल कितने हैं 6, आ किस सकते हैं 8, लेकिन अवेलेबल 6 है, तो 2,6 हो गया। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था 6 है तो 10 ऐड कर दीजिए, 6 + 10 कितना होता है 16, तो ग्रुप नंबर ये 16 में लाई करेगा।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं 6 हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। तो 8 - 6, अब देखिए 5 से ज्यादा है यहाँ पे तो 6 है, तो 8 में से 6 को माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगी इसकी वैलेंसी। क्लियर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। अब हम बात करते हैं पहले Ec के बारे में। 9 यानी 8 + 2 9 होता है। 2 के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा 2,7। बता दिया मैंने कैसे आएगा 2,7। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। एल में कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अवेलेबल कितना है 7। ठीक है, तो 10 + 7 मैंने आपको बताया था कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, यानी ग्रुप नंबर ये 17 में लाई करेगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 17 में लाई करेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा आउटर मोस्ट शेल, इसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। ठीक है ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7। अब देखिए वैलेंसी कितनी आएगी 5 से ज्यादा है यानी 7 है, तो 8 में से 7 को माइनस कर देंगे, वैलेंसी आ जाएगी 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं नियोन की। नियोन क्या होता है आपका नोबल गैस होता है, इसको हम बोलते हैं नोबल गैस। ठीक है, नियोन होता है आपका नोबल गैस, ये होता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। ठीक है, ग्रुप नंबर 18 में लाई करता है। अब देखिए इसका Ec कितना होगा 2,8। 2 के शेल में फिल हो सकता है। 8 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, तो 2 + 8 कितना होता है 10, तो 10 आ गया। ठीक है, अब देखिए 8 क्या है आउटर मोस्ट शेल है, यानी एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल हो सकते हैं, 8 से ज्यादा फिल नहीं होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो 8 आ गया, तो 8 क्या हो गया इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 8 में से 8 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। मैंने बताया था 5 से ज्यादा होता है तो क्या करते हैं वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से 8 को माइनस करते हैं, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हुई 0। अब हम बात करते हैं सोडियम की। ठीक है, सोडियम मेटल होता है। अब देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है। ठीक है, 11 होता है, ये ग्रुप नंबर 1 में लाई करता है, मैंने आपको बताया था। इसका Ec कितना हो गया 11, तो 2,8,1 2,8,1। ठीक है, K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 2। L में केवल 8 होंगे, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो सकते क्योंकि वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, वो मैं आप क्लास 9 में आपको बताऊंगा डिटेल में। और M में कितना होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है 1 होगा, तो 2,8,1 इन सबको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट यानी आउटर मोस्ट शेल जिसको हम बोलते हैं लास्ट शेल, जिसका लास्ट शेल है वो क्या है वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने फिल हुए हैं 1 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है, इसका मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1, और वैलेंसी कितनी हुई 1 हुई। अब 5 से ज्यादा हो जाएगी तब हम 8 में से माइनस करेंगे। अभी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी भी 1 कहलाएगी। 2,8,1। देखिए ये Ec मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। अब देखिए सोडियम का मैंने आपको जब Ec बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वही उसका क्या कहलाता है ग्रुप कहलाता है। यानी आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो ये क्या कहलाएगा ग्रुप 1, यानी ये 1 ग्रुप में लाई करेगा, ग्रुप नंबर 1 में लाई करेगा, जो कि मेटल होता है, मैंने आपको बताया था जो लेफ्ट साइड में आता है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, जो भी क्या है मेटल है। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इसका Ec क्या होगा 2,8,2। K में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम 2, 8 में 8, और N में कितने एकोमोडेट होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। 8,2 10 10 प्लस जाने कितने चाहिए 2, तो 2 आ जाएगा इसमें, तो 8 + 2 10 10 + 2 12, तो 12 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। अब 2 जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या कहलाएगा इसका ग्रुप कहलाएगा, यानी ग्रुप कितना हुआ इसका 2 हुआ। अब देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है इसका वैलेंसी कहलाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, जो ग्रुप नंबर 13 में लाई करता है। ठीक है ना, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर कितना हो गया 13 हो गया। अब देखिए 2,8,3। अब देखिए 2 से ज्यादा हो गया तो 10 ऐड कर दीजिए, 10 + 3 यानी 13, तो ये ग्रुप नंबर 13 में लाई करेगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 में लाई करेगा। अब देखिए ये 2,8,3 ये क्या होगा इसका Ec कहलाया। अब ये 3 क्या है 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो 3 क्या हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई 3 हो गई।
ठीक है ना, क्लियर। जितना आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या कहलाएगा, इसका वैलेंसी। अब हम बात करते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 14, ठीक है, 14 होगा। और ग्रुप नंबर कितने में लाई करेगा, 14 में लाई करेगा, 2,8,4, ठीक है, 2,8,4। ये क्या कहलाएगा, इसका EC कहलाएगा। मैंने बता दिया EC कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब आप उस तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा। 8 + 2 10, 10 + 4 14। देखिए ये 4 क्या है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है एन शेल में। अब इस 4 में 10 ऐड कर दीजिए, 14 आ जाएगा, इसका ग्रुप आ गया। अब ये 4 क्या है, आउटर मोस्ट शेल है, यानी 4 क्या हो गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। और 4 ही क्या हो गया, इसका इस एलिमेंट का वैलेंसी हो गया। अब हम बात करते हैं फास्फोरस की, ठीक है। फास्फोरस आता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 15। और ये ग्रुप नंबर किस में लाई करता है, 15 में लाई करता है। इसका EC कितना हुआ, 2,8,5। अब 5 लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे, यानी 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15। ये हो गया, 15 ग्रुप में आ गया। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 5, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने में 5 इलेक्ट्रॉन है। तब देखिए ये 4 के बाद यहाँ पे सिस्टम चेंज होने वाला है। सिस्टम क्या चेंज होने वाला है, यहाँ पे 4 के बाद 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो मैंने बताया था 5 जैसे हो जाएगा तो 8 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 8 - 5 कितना हो जाएगा, 3, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3, ठीक है। अब हम बात करते हैं सल्फर की। सल्फर किस में आता है, एटॉमिक नंबर 16, ग्रुप नंबर 16, EC कितना है, 286। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 10 ऐड कर दीजिए, 10 + 6 16 ग्रुप आ गया। अब देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 है तो 6 ही होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। अब देखिए यहाँ पे वैलेंसी चेंज हो जाएगी, क्योंकि 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा होता है तो 8 में से माइनस कर देते हैं। तो 8 - 6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। मैंने बताया था फ्रूटिकल पर्याप्त फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, ग्रुप नंबर 17। ये आता है आपका ग्रुप नंबर 17 में। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। देखिए 17 कैसे आया है, इसका ग्रुप नंबर उसको देख लेते हैं। EC कितना हुआ इसका, 287, बता दिया। EC कैसे निकालते हैं, अब देखिए 287, ये 7 क्या है, आउटर मोस्ट शेल है। अब इसमें 10 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, 17। अब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 7। तो ये क्या हो गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। वैलेंसी कैसे निकालेंगे, 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, 8 में से माइनस कर देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, 7 है। तो 8 - 7 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्गन की। आर्गन क्या होता है, नोबल गैस होता है, जो 18 ग्रुप में लाई करता है, ठीक है, स्टेबल होता है ये आर्गन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है। और इसका ग्रुप नंबर कितना है, 18 है। एटॉमिक नंबर भी 18 है, ग्रुप नंबर भी 18 है। ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, 8 2 8 8। ये क्या हुआ, इसका EC हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2 K शेल में फिल होगा, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, और M में कितना होगा, 8 होगा। तो 2,8,8 कितना हो गया, 18 हो गया। अब देखिए ये तो हो गया एटॉमिक नंबर के हिसाब से, मैंने आपको बता दिया EC कैसे लिखते हैं। अब देखिए 8 क्या है, इसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें 10 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 क्या था, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन था। 8 क्या था, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन था। तो 8 ही क्या हो गया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था जितना ही आउटर मोस्ट शेल यानी लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं वही क्या कहलाते हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी एलिमेंट के क्या कहलाएंगे, उस एटम के क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। यानी 8 क्या हुआ, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब 8 में से 8 को माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। 5 या 5 से ज्यादा होता है तो उसको माइनस कर देते हैं 8 में से। तो 8 में से 8 को माइनस कर दीजिए। 8 क्यों माइनस किया, 8 क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 में से 8 को माइनस कर दिया, 0 हो गया। ये हो गया आपका नोबल गैस। और नोबल गैस की वैलेंसी हमेशा 0 होती है। मैंने आपको बताया था हीलियम की वैलेंसी कितनी थी, 0 थी, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी थी, 0 थी। तो ये हो गया आपका नोबल गैस। अब बच गया केवल पोटेशियम और कैल्शियम। देखिए पोटेशियम आता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, ठीक है। और ये ग्रुप नंबर 1 में लाई करता है। मैंने बताया था हलीना के रब से फरियाद, ठीक है। तो 2,8,8,1, ठीक है।
2,8,8,1 K L M N, N में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, N क्या हुआ इसका आउटर मोस्ट शेल, तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हुए वही क्या कहलाएगा